आफ्टरनून लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज देखा था। अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है तो इमेज को क्या होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है तो क्या होगा? और एक तीसरा कंडीशन देखा था कि अगर कोई अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कैसे मोशन देखा था। उसके बाद हमने ग्राफ देखा बिटवीन v एंड u फॉर लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और डायवर्जिंग लेंस। पहले हमने 1/v वर्सेस 1/u देखा, वो स्ट्रेट लाइन है। फिर हमने v और u का ग्राफ निकाला, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला, और फिर हमने उससे बोला कब मैग्नीफाइड रहेगा, कब डिमिनिश रहेगा, कब वर्चुअल रहेगा, कब रियल रहेगा, वो सब देखा हमने। आज का हेडिंग डालते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है deviation balance। लेट्स हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चली गई, ठीक है। देखिए ये कन्वर्जिंग रे है तो कन्वर्ज कर देगा रेस को, और है ना दोनों रख तो बेटा। तो हमारा ऑब्जेक्ट से रेस बाहर निकल रही है और हमारे जहाँ पे रेस इंटरसेक्ट करेंगे उसको हमने इमेज कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ये डिस्टेंस को हमने u बोल दिया था -u, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा v, इसको p बोल देंगे। तो ये हो गया OP, हो गया PI। डिविएशन निकालना है। डिविएशन क्या होता है? अगर रे ऐसे जा रही हो, ऐसे जाना शुरू कर दी तो कितना टर्न हुआ, कितना डिविएट हुआ, उसको हम डिविएशन बोल देंगे। लेट्स से इस एंगल को अल्फा बोल दिया, इस एंगल को बीटा बोल दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इज दैट ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो डेविएशन निकालना हो तो हमें अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए। अब अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? फॉर स्मॉल एंगल्स इस हाइट को हमने h बोल दिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा रहेगा h अपॉन OP, बीटा क्या रहेगा? h अपॉन pi, इक्वल टू h 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन p। इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसको एक और फार्मूला में लिख सकते हैं हम। OP डिस्टेंस कितना होगा? वो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो OP डिस्टेंस रहेगा -u, PI डिस्टेंस कितना रहेगा? PI अगर रियल ऑब्जेक्ट रहा तो बोल रहेगा +v, और ये किसकी जैसे दिख रहा है? h इनटू 1/v माइनस 1/u। कहाँ पे देखा हमने 1/v माइनस 1/u? ये टर्म कहाँ पे देखा हमने? लेंस फिगर में भी देखा था और हमने लेंस फार्मूला में देखा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको देख सकता हूँ मैं h/f, ये फार्मूला याद रखना है। और हमारा रे h हाइट ऊपर स्ट्राइक कर रहा है लेंस को, तो उसमें डिविएशन जो आएगा दैट एंगल इज इक्वल टू h/f, अज्यूमिंग दैट इट इज स्मॉल। और स्मॉल एंगल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो डिविएशन आएगा वो h/f के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से हमने रख दिया इसको फोकस पे रख दिया, फोकस से ऐसे जा रही है, कितना डिविएट करेगा? ये एंगल रहेगा डिविएशन, तो ये भी एंगल रहेगा डिविएशन, एंड डिविएशन इज h/f। दिख रहा है हमें? tan डिविएशन इज h/f, तो डिविएशन आ गया h/f। तो ये फार्मूला वाला हमारा अप्लाई हो रहा है सही से, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे इमेज बनना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना है। अगर हमारा रे लेंस कितना रे को डिविएट करेगा ये क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ हो तो हमारा डिविएशन एंगल कितना रहेगा? h/f रहेगा।
एच इज हाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है हमारा लेंस, और एफ इज फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ नेगेटिव रहा तो क्या होगा, उल्टा डिविएट कर देगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो क्लॉकवाइज डिविएट करेगा, और दोनों नेगेटिव रहे तो भी क्लॉकवाइज डिविएट करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो एंटी क्लॉकवाइज डिविएट करेगा। डिविएशन इज इक्वल टू h अपॉन f। याद रखना है, कभी-कभी सिंपल से क्वेश्चन आ जाता है कितना रेट डिविएट होगा पूछने के से, तो h अपॉन